नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और NewsX और हमारी खास चुनाव की कवरेज जारी है। हम पहुंच गए हैं अब मंडी, हिमाचल प्रदेश और हमारे संग जुड़ रही हैं यहां की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सांसद और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और NewsX में। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या रणनीति थी कि आप ये चुनाव नहीं लड़ी और आपके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो इस वक्त मंत्री भी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा मैदान में? देखिए, मेरे पास एक तो डबल जिम्मेवारी थी। आई वॉज पार्टी प्रेसिडेंट ऑल्सो, तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे और क्षेत्रों में भी जाना है, और एज इट इज़ मंडी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। टू कवर दैट एंड go beyond that was a little difficult task. So I said, okay, I'll go with this. And then I said, you can look for another face. Then we had a meeting in Delhi where हमारे सीनियर लीडर्स भी थे और हमारे हिमाचल प्रदेश के सीनियर लीडर्स भी थे, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे। सभी का ये मानना था कि इस बार क्यों ना एक नया चेहरा और ख़ास करके युवा चेहरा उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी ये कार्ड खेला था और बीजेपी की जो कैंडिडेट है, शी इज़ क्वाइट यंग, तो उनका मानना था कि हम भी एक नए चेहरे को उतारें। तो जब उन्होंने इस पर थोड़ा एक्सरसाइज की एंड दे फाउंड आउट कि विक्रमादित्य, बिकॉज वो यूथ का भी प्रेसिडेंट रहा है, तो यूथ से भी उसका काफ़ी जुड़ाव है, और दूसरा ही परफॉर्म्स वेल, ही इज़ अ गुड स्पोक्समैन। सो देन दे चोज कि इट विल बी गुड, एंड सिंस इट्स बीन योर फैमिली सीट, यू contested for years whether it was Vikramaditya Singh ji, whether it was me. So then they said कि best candidate would be him, so they chose him. जी, बाकी सीटों पर तो मैं आऊँगा, क्योंकि आप हिमाचल कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, तो बाकी जगहों पे भी आपके दौरे लगातार जारी हैं, मगर मंडी में ज़मीनी स्तर पे आपको क्या माहौल लग रहा है, दिख रहा है? देखिए, मैं तो काफ़ी आश्वस्त हूँ कि इस बार डेफिनेटली हवा कांग्रेस के पक्ष में है। जहाँ जहाँ भी मैं गई, जहाँ जहाँ भी हमने मीटिंग्स की, तो लोगों का यही रुझान था कि इस बार हम अवश्य विक्रमादित्य का साथ देंगे और उसको जिताकर भेजेंगे, क्योंकि हमने देखा है उसे विधानसभा में भी बोलते हुए, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी आइडियोलॉजी, एंड जैसे जैसे वो काम करता है, तो हमें लगता है कि इस बार हमको अवश्य इसको मौका देना चाहिए। केंद्र में जाएगा, बहुत कुछ वहाँ से सीख कर आएगा, और फिर आने वाले वक्त में क्या होता है, लेट्स सी दैट। बट जहाँ मुझे लगा कि जो हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई, उसमें भी जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स थे, हमारा युवा था, महिला थी, सभी का रुझान ऐसा है कि इस बार विक्रमादित्य को अवश्य हम वोट देंगे। बल्कि इनफैक्ट इवन जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया होगा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस बार हमारा वोट कांग्रेस के लिए होगा, और ख़ास करके विक्रमादित्य के लिए। चुनाव प्रचार में हमने देखा है कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा आपके परिवार पे और ख़ास करके आपके बेटे पे बहुत से हमले हुए हैं, पर्सनल हमले हुए हैं। उनको आप किस नज़र से देखती हैं, एक माँ के नाते और एक नेता के नाते? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके की टिक्का टिप्पणी हमने न कभी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखी, ना ही कभी ऐसा वक्तव्य हमारे सामने आया। जहाँ तक बीजेपी के टॉल लीडर्स भी, जयराम ठाकुर के अगेंस्ट मैंने इलेक्शन लड़ा है, और भी सीनियर लीडर्स रहे, पर कभी भी किसी की तरफ से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसी लो स्तर पर उन्होंने राजनीति नहीं खेली। और आज मैं देख रही हूँ कि कंगना रनौत की जो भाषा है, जिस तरीके का, जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है, और उसके ऊपर से एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो मैं नहीं समझती कि इससे कोई लोग प्रभावित हो रहे हैं। इनफैक्ट वो हमारे हक में जा रहा है कि देखो जी, वो तो इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है। और ख़ास करके इस परिवार वीरभद्र सिंह जी के बारे में ऐसा बोलना कि वो कुर्सी से चिपकना चाहते थे। एटलीस्ट थोड़ा इतिहास तो पढ़ लो, हिस्ट्री तो पढ़ लो, जानकारी तो हासिल कर लो बिफोर यू कम ऑन टू द स्टेज। वो व्यक्ति जिसने अपने 60 साल जीवन के कांग्रेस के लिए लगाए, 6 बार लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, वो इस कारण क्योंकि एक स्वच्छ छवि का आदमी था और दिल से हिमाचल प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने इतने वर्षों काम किया।
उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, और ख़ास करके विक्रमादित्य के बारे में भी। ठीक है, ही इज़ इन द फील्ड, ही इज़ कांग्रेस कैंडिडेट। ठीक है, आप अपनी बीजेपी की उपलब्धियों की बात करो, पर इस तरीके से टिक्का टिप्पणी हमको तो क्या अच्छी लगनी, पर जनता को भी अच्छी नहीं लग रही। आपको लगता है इसका जवाब जनता देगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता खुद मन बना चुकी है और लोग देख चुके हैं, और लोग इसका जवाब अवश्य देंगे। आपके बेटे कहते हैं कि वो वापस मुंबई लौट जाएगी, क्या आपको भी वही लग रहा है? 4 जून को वो वापस मुंबई लौट जाएंगी। वो कह रहे हैं कि कॉमेडी शो उनको शुरू कर देना चाहिए, वो लोगों को हंसा रही हैं, यहाँ सीरियस तरह की बातें नहीं चल रही हैं। अब ये बात तो लगता ही है, एंड शी हरसेल्फ, बिकॉज उनसे भी जब इंटरव्यू किया गया या उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी मेरी फिल्में पेंडिंग है, मैंने जाके वो काम करना है, मैंने काफ़ी फिल्म साइन की हुई है और मैं जाऊंगी और उस काम को करूंगी। तो एक तरफ तो ऐसी बात करती है, दूसरी तरफ वो कहती है कि नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश की सेवा करूंगी। तो ये तो दिख ही रहा है कि आप का रुख किस तरफ है और आप क्या करना चाहती है। तो मुझे लगता है जब वो यहाँ से इस गेम में सफल नहीं हो पाएगी तो अवश्य वो बॉम्बे ही लौटेगी और अपने काम को आगे बढ़ाएगी। मगर विमेन फैक्टर पे मैं आपसे ज़रूर सवाल लूँगा, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ वुमन लीडर एंड ऑफ कोर्स अ टॉल वुमन लीडर, इस राज्य की ही नहीं मगर पूरे देश की। वुमन हैव टेंडेड टू वोट बीजेपी के लिए पास्ट में, क्या आपको लगता है वो भी हो सकता है मंडी में, खास करके क्योंकि कंगना भी हिमाचल की बेटी का कार्ड खेल रही हैं? वो कह रही हैं कि वो हिमाचल की बेटी हैं जिनने नाम रोशन किया आगे। देखिए, बड़े स्पष्ट तौर से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो कंगना अपने आप को हिमाचल बेटी बोलती है तो हिमाचल के दुख दर्द में क्यों नहीं शामिल हुई? इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, चारों तरफ तबाही का मंजर था, जहाँ जाओ वहाँ कितनी जानें चली गई, लोगों के घर चले गए, लोगों की भूमि चली गई, भारी नुकसान हुआ, और उन्होंने कहीं भी ना विज़िट किया, ना वो लोगों के बीच। इनफैक्ट जहाँ की वो अपने आप को कहती है सरका घाट की, तो वहाँ भी तो इतनी तबाही हुई, वहाँ भी तो हमने दौरा किया, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आती उन लोगों के बीच में, वो भी तो उसी के लोग थे, वो भी तो मंडी क्षेत्र के लोग थे, उनसे आके मिलती, उनका दुख दर्द जानने का कोशिश करती, उनके साथ जो भी संभव हो सकता था केंद्र से भी मदद करवाती, केंद्र तक इस आवाज़ को पहुँचाती। जैसे वो बार बार प्रधानमंत्री की बात करती है, तो प्रधानमंत्री के पास जाकर भी कह सकती थी हिमाचल प्रदेश की मदद करें आप। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि वो उस वक़्त ना ही उसने कोई 2 शब्द कहे, ना उन्होंने वहाँ उस वक़्त आकर वहाँ पर लोगों का दुख दर्द बांटना उचित समझा। और अब आप अपने आप को हिमाचल की बेटी कह रही हैं, क्या ये हास्यप्रद बात नहीं है? क्या लोग इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? और दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात कर रही हैं, जबकि हमने देखा कि जिनका ताल्लुक भी नहीं है हिमाचल प्रदेश से, फिल्म एक्टर आई डोंट नो आमिर खान और समबडी, दे ऑल्सो डोनेटेड 25 lakhs एट दिस मोमेंट। तो ये तो राजनीति उससे ऊपर उठ के लोगों ने बातें की है, लोगों ने मदद की है, जितना भी लोगों का अपना पॉकेट अलाउ करता था उसके मुताबिक। आप तो इतना कमा रही है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। एंड दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनने की हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए भी ऑफर दी गई थी, बट शी कोटेड सच अ बिग फिगर। इफ़ शी वॉज अ बेटी कुंशी से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो मैं मुफ्त में भी ये काम कर सकती हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के हित में है। बट आई थिंक इतना बड़ा उसने अमाउंट मांगा कि गवर्नमेंट सेड नो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। सो दैट वाज आल्सो अ बिग पॉइंट विच एवरीबडी नोज कि इस तरीके की ये बातें इन्होंने कही है, इस तरीके का इनका बैकग्राउंड रहा है। अब वो अपने आप को बेटी कह के महिलाओं को रुझान उस तरफ हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई तथ्य है। और कोई ये, अब तो पढ़े लिखे का ज़माना है, हिमाचल प्रदेश भी लिटरेसी हमारा रेट काफ़ी हाई है, आफ्टर केरला वी आर द सेकंड स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ भी काफ़ी बच्चे पढ़े लिखे हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी है, सब जानती है। यू कैन नॉट मेक अ फूल ऑफ पीपल एंड से कि जी महिला है तो महिला का साथ देगी जी। तो आई डोंट थिंक दैट कार्ड कैन बी प्लेड नाउ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की आप अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा बाकी राज्य में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको लग रहा है 4 सीटों में से कितने कांग्रेस पार्टी के फेवर में आएंगे? क्या रुझान है इस बार पब्लिक का? क्योंकि हिमाचल कहीं ना कहीं लोकसभा में बीजेपी का गढ़ रहा है, विधानसभा चुनाव आप ज़रूर जीत गए हो,
मगर लोकसभा में बीजेपी को ही जीत मिली है, सिवाय आपके बाईपोल जीत की। जी, वो हालात उस वक्त दूसरे थे, परिस्थिति दूसरी थी। इनकी सरकार सेंटर में भी थी, इनकी सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी थी। आप जानते हैं जब सरकार सत्ता में हो तो लोगों का रुझान उस तरफ ही होता है। उस करके इन्होंने 3 सीटें यहाँ पर जीती। और जब बाई इलेक्शन में भी ये बार बार इस बात को बोल रहे थे, जी हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, तो डेफिनेटली हम इस सीट को भी लाखों से जीतेंगे। पर लोगों ने देखा, लोगों ने समझा और लोगों ने उस बाई इलेक्शन में भी इस परिस्थिति में मुझे यहाँ से काफ़ी मतों से जिता कर भेजा। तो ऐसी बात नहीं है कि, पर जो अब का इलेक्शन है, ये जो हम लोकसभा का चुनाव का सामना कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करेंगे और उनको अवश्य जिताकर केंद्र तक भेजेंगे। क्योंकि मैं आपका इसका रीज़न भी बताऊं कि जहां तक मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर ठीक है, ये रहा 2 इलेक्शंस हमने देख लिए। मोदी जी ने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, चाहे वो महंगाई कम करने की बात, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात, चाहे भ्रष्टाचार हटाने की बात। उन्होंने कहा कि मुझे मौका दो तो मैं ये सब इश्यूज़ को डील करूँगा। लोगों को लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने उनकी बात मानी, उनको 2 मरतबा यहाँ से चुनकर हमने प्रधानमंत्री बनाया। उसमें लोगों ने काफ़ी उनका साथ दिया। और अब ये तीसरा इलेक्शन है, लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ गई आपकी महंगाई। जो जिस गैस को आप 450 को महंगा बोलते थे, आज वो 1200 का हो गया, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान देना। आपने तो कहीं कम नहीं किया। युवाओं को आपने 2 करोड़ बच्चों को पूरे देश में रोज़गार देने की बात की, तो वो तो कहीं किसी बच्चे को रोज़गार नहीं मिला। आपने भ्रष्टाचार हटाने की बात की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया कि जो कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने बहुत देश को लूटा, बहुत पैसा एकत्रित किया और वो सारा विदेश के बैंकों में है। मुझे मौका दो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सारा पैसा वापस लाकर एक एक के खाते में 15-15 लाख दूंगा। तो आज लोग पूछ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कहाँ गए आपके वो वायदे। हमें तो कहीं महंगाई नज़र नहीं आ रही, हमें तो आपके जो आपने वायदे किए वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे। तो इस बार वो मोदी फैक्टर इतना नहीं है। लोग देख चुके हैं कि इन्होंने किसानों के अगेंस्ट क्या किया। साल भर किसान सड़कों पर बैठे रहे, मोदी जी ने एक शब्द भी उनको एड्रेस नहीं किया। वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं बहुत सारे बागवान हैं। बागवानों का ये कहना था कि हम सारे साल इतनी मेहनत करते हैं, हमने बच्चों की तरह उन पौधों को पाल रखा है, जब वो फल देने की बात आती है और हम जिस उम्मीद से सारे साल इंतज़ार करते हैं कि हमारे को अच्छी उसकी कीमत मिले, अच्छी प्राइस मिले, फिर आप जाके विदेश का जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं एप्पल्स और फूड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर आप जो 100% पहले टैक्स था उसको घटा के आपने काफ़ी हद से ज़्यादा कम कर दिया। तो अब बाहर का, विदेश का एप्पल बिक रहा है या वहाँ का फल फ्रूट बिक रहा है, हमारे एप्पल को कौन पूछेगा। लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में अपना फ्रूट संजो के रखा हुआ है इस उम्मीद से कि जब प्राइस राइज ठीक होगा या प्राइस बढ़ेगा तब हम इसको बेचेंगे। ठीक, आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपके नेता और आपकी पार्टी पर भी बीजेपी आरोप, जैसे आप अब मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी आरोप लगाती है कि भगवान राम के मंदिर पे आप लोग बुलडोज़र चला देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे मंदिर पे, और कहीं ना कहीं बहुत सनातनी हिमाचल प्रदेश में भी है। तो आपको लग नहीं रहा ये मुद्दा का असर पड़ेगा, उनके ये भाषणों का असर पड़ेगा? वो ये भी कह रहे हैं कि 370 बीजेपी ने हटाई थी, जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी ने चेंज किए हैं, इस वजह से कम लोग शहीद हो रहे हैं और हिमाचल के लोग भी बहुत आर्मी में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे राम मंदिर की बात की है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब बीजेपी ने हर मुद्दे को अपना कार्ड खेल लिया, चाहे वो क्षेत्रवाद की बात थी, जातिवाद की बात थी, वो 2 इलेक्शंस में इन्होंने चलाई है ना। एक बार तो मैं भी लड़ रही थी, मेरे खिलाफ एक ब्राह्मण कैंडिडेट इन्होंने दिया और जो ब्राह्मणवाद फैला, आई लॉस्ट दैट सीट। एंड दूसरी, उससे पहले इन्होंने क्षेत्रवाद का नारा दिया। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो बार बार ये बोलने की कोशिश करते थे कि जी उन्होंने तो सारा धन ऊपर के क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ों की तरफ दे दिया, जो उनका होम टाउन एरिया है, और हमारे प्लेन्स की तरफ कुछ नहीं आया। मतलब क्षेत्रवाद का नारा था।
और वीरभद्र सिंह जी अक्सर उस बात को अपने भाषणों में कहते भी थे कि जो बीजेपी के लोग हैं वो हमारे को बांटना चाहते हैं, पहाड़ का इधर का इलाका, पहाड़ का उधर का इलाका, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पर हमने भी देखा ये कि इन्होंने किया। और इस बार जब इनका वो क्षेत्रवाद का नारा भी चल पड़ा, जातिवाद का नारा भी चल पड़ा, तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लेकर ये आकर इन्होंने ये कार्ड इस इलेक्शन में खेला है। पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी इस तरीके से बोले कि ये ताले लगा देंगे, ये कर। क्या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या लोग समझते नहीं हैं? और अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में तो 90% लोग हिंदू हैं, है ना? और हम लोग सभी हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं। हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं। हमारे पूर्वजों से लेके हमने राम की पूजा की है। हमारे मंदिरों में आज भी राम और सीता की मूर्ति है। हम उनको रोज़ उनकी आराधना पूजना करते हैं। इस तरीके से बंटवारा करना और धर्म की बात लेकर आना, और प्रधानमंत्री ये कहे कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो ताले लगा देगी। शायद ये इतिहास अगर खोल के देखें तो आपको पता है राजीव गांधी थे जिन्होंने राम मंदिर का ताला खोला था जब ये बात इशू उठा था, जब ये 80s की बात है आई थिंक, तो ही वॉज द वन जिन्होंने राम मंदिर के ताले खोले। हम क्यों उसमें ताले लगाएंगे? ठीक है, आपको मौका मिला, आपकी सरकार थी केंद्र में, आपने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उसका वो सेरेमनी करने का आपको मौका जनता ने दिया। पर मैं एक बात और बता दूं आपको हिमाचल के संदर्भ में, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने ये धर्म परिवर्तन का बिल यहाँ पर लाया, है ना? और वो कितना अप्रिशिएट किया लोगों ने, बिकॉज उनको लगा कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को प्रलोभन देकर बदला जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा कानून लेकर आऊँगा कि हम धर्म का परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो वो भी ये आरएसएस के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की बात। आज भी अगर वो चर्चा करते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वीरभद्र सिंह जी एक सनातनी थे, उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए ये एक फर्स्ट बिल लाया था देश में, और उसके बाद अन्य स्टेट्स में भी हुआ। पर और जब वो आज इस बात को याद रखते हैं तो उन्होंने उस वक़्त जब राम मंदिर का 80s में ये निर्माण की बात हो रही थी, ताला खोलने की बात हो रही थी, तो उन्होंने उनसे भी कहा कि जी आप मुख्यमंत्री, आप भी मंदिर के लिए जो भी अपना संभव हो आप मदद करने की कोशिश की। उन्होंने की और उनको याद है वो बात। उसी आधार पर उन्होंने, कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनविटेशन पूरे भारतवर्ष में नहीं आया होगा ये राम मंदिर की ओपनिंग के लिए। आवर फैमिली, माई सेल्फ, माई सन, वी गॉट द इन्विटेशन कि हमको याद है वीरभद्र सिंह जी की वो बातें और वो किस तरीके से हमारे साथ धर्म के साथ जुड़े थे, तो इसलिए हम आपको निमंत्रण देने वो पर्सनली घर पे आए। मैं नहीं जा पाई, वो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि हालात ऐसे थे, परिस्थिति ऐसी थी। विक्रमादित्य गए, उसके ऊपर भी काफ़ी ये लगाया गया कि आप सोच लें, आप सोचिए। सर नहीं, ये राजनीति नहीं है, धर्म की बात और है। मेरे पिताजी भी बहुत धर्म से जुड़े थे, हम लोग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। मैं तो जाऊंगा। वो गया और उसका बहुत अच्छा संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में गया। और मैं आपको ये, अब तो हमारा इलेक्शन एंड पर आ रहा है, और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि अब लोग इस बात को, इसकी चर्चा भी नहीं है, इस बात को करते भी नहीं है कि राम मंदिर कोई मुद्दा है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग हर तरीके को अपनाते, ये कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है। और ये बोलना कि ताले लगा देंगे, क्या हम हिंदू नहीं, क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम हिंदू मंदिरों में जाके ताले लगाएंगे? सो दीज आर अ प्राइम मिनिस्टर सेइंग दीज वर्ड्स। तो ये चलेगा नहीं, आपका ये दावा है। आखिरी सवाल आपसे, क्या ऑल इज वेल हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और कांग्रेस सरकार में? क्योंकि हमने देखा कुछ वाक़ये हुए थे चुनाव से पहले, राज्यसभा चुनाव जब हुआ था, कुछ आपके विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया। खबर ये भी आई कि आप खुश नहीं हैं, विक्रमादित्य जी खुश नहीं हैं। क्या आपकी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो गई हैं? क्या ऑल इज़ वेल, सब एक हैं? जैसे आप कह रहे थे विक्रमादित्य पे भी दबाव था, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि नाराज़गी थी कांग्रेस आला कमान के पे कि वो गए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा पे। इस पे आपका जवाब क्या है? ऐसा कुछ नहीं। ही टॉक टू द लीडर्स, ही टॉक टू high command, and they said it's your wish. If you want to go, we cannot stop you. But
सिंस दे हैव इनवाइटेड यू, हमारे को तो कोई इनविटेशन आया नहीं, पर सोनिया जी को और हमारे खड़गे जी को आया था। दैट वाज फॉर देम कि उन्होंने जाना है नहीं जाना, उनकी इच्छा थी, पर हम लोग उस पे गए, तो आई थिंक दैट इज नो लॉन्गर एन इशू। एंड व्हाट डिड यू से द सेकंड? कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव बीन रेजिंग दिस इशू सिंस डे वन बिकॉज आई एम द पार्टी प्रेसिडेंट, है ना। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन जिन लोगों ने फील्ड में रात दिन काम किया, क्या उनको जब सरकार बन जाती है उनकी वर्किंग के आधार पर क्या उनको कहीं ना कहीं महत्व देना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? तो मैंने यही बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि ये लोग वो है जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया है, और इन्होंने लोगों से कहा भी है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी इच्छाओं के मुताबिक काम करेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कहीं ना कहीं अगर आप इनको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दें, कहीं मेंबर बना दें, कहीं डायरेक्टर बना दें, कहीं चेयरमैन बना, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, तो उससे पार्टी का भी मान बढ़ेगा और जो हमारे कार्यकर्ता उनका भी मनोबल बढ़ेगा और लोग अच्छी तरह से आगे भी इसका अच्छा संदेश पार्टी में जाएगा। सो वो मेरा एक बार बार प्रश्न था, बाकी और मेरा कोई मनमुटाव नहीं, कोई मेरी ऐसी मतभेद की कोई बात नहीं थी। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रेज दैट बिकॉज आई फेल्ट कि जो वर्कर है उसकी आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य था, तो वो मैंने बार बार किया। यूनाइटेड अब या ओके, चलिए ऑल द बेस्ट प्रतिभा जी टू यू फॉर ऑफ कोर्स मंडी सीट, क्योंकि आपके फैमिली की सीट है, आपके फैमिली लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव, मगर आप अध्यक्ष हैं, तो आपको 4 जून के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.